Hello everyone, this is Neha. Welcome to our channel. So today we will see from question number 86 to 100 और यहाँ ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन पेपर से जो भी अपकमिंग एग्जाम है DSSSB ऐसे का वो आपको हेल्प किया होगा. आपने खुद से करने की कोशिश की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और नए टाइप के पैटर्न या काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको पता चले ही हैं. तो पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है. DSSSB में काफ़ी कुछ है लाइक कंट्रोल चार्ट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग है, बेसिस करेक्शन है, मैट्रिक्स है. तो ऐसा काफ़ी कुछ है जो JSO में एक्चुअली वो सिलेबस में नहीं है. तो उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस सेट का मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चंस अपलोड कर दूँ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 86 है. इफ द मीन डेविएशन ऑफ x फ्रॉम मीन इज, x का मीन डेविएशन जो मीन से है वो m है, तो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b क्या होगा. तो यहाँ पर x का बोला है, a कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा a इंटू m. जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू उसके मोड में आ जाएगी, क्योंकि डेविएशन जब लेते हैं तो हम मोड साइन यूज कर लेते हैं, नहीं तो वो सारा जीरो ही हो जाएगा. For one way classified data, let x of I j. So क्वेश्चन को जस्ट देख के घबराना नहीं है, बड़ा सा कुछ भी नहीं है. I यहाँ पर आयोटा 1 to n है, j यहाँ पर 1 to k है जैसा कि होता है. x बार ऑफ j मीन ऑफ j ट्रीटमेंट है. x बार आपका t अपॉन n है, जहाँ पर n जो होता है आपका ये वैल्यू होती है, t आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप. तो ये नोट्स में दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है. 88 है. if in a randomized block design if t number of treatments are replicated r times, मतलब t नंबर ऑफ ट्रीटमेंट t है लेकिन उनको r टाइम्स रिप्लिकेट किया है, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. जब भी टाइम्स की बात करते हैं तो rt हो जाएगा. देन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो डेट विल बी t माइनस 1 की जगह rt माइनस 1 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू. तो फॉर्मूला पुट करना है, बट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन एक्सपेक्टेशन है. सो फॉर्मूला आपका होता है x बार इज इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन x. तो 1 अपॉन x की अगर हम बात करें, समेशन ऑफ 1 अपॉन x हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7 एंड प्लस 1 अपॉन 8. यहाँ पे जब आप इसका LCM लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है. ओके, तो ये हो जाएगा, इसका जो LCM आएगा दैट विल बी 840, तो थोड़ा बड़ा नंबर है. डिवीजन भी आप करेंगे तो ये हो जाएगा 840 प्लस 420 प्लस 280 प्लस 210 प्लस 168 प्लस 140 प्लस 120 प्लस 105. थोड़ा बड़ा है बट डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, इजी वे में डिविजिबल है नंबर्स. तो ये जब आप एडिशन करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.71. तो जब फर्स्ट आप डिवीजन लेंगे ना तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये दो ऑप्शन आपके चले जाएंगे. तो स्टिल आपको एक 9 ये अंदाजा लेना होगा कि 2 आएगा या फिर 9. तो ओके, तो यहाँ पर जब ये समेशन ऑफ 1 अपॉन x आएगा तो ये ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2.71 एंड देन आपको यहाँ पुट करना होगा. n है आपका 8, तो 8 अपॉन 2.71 जब आप पुट करेंगे तो वो आपका जाएगा 2.95. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90. इफ x हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देन मीडियन इज. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ऑल्दो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ के किया होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे. तो हमें पता है कि जो PDF होता है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में यहाँ पर हमें ये रेंज दिया हुआ है, तो मीडियन पूछा है. तो मीडियन क्या होता है, 50% ऑफ, जब कर्व की हम बात करते हैं तो सेंटर में आता है. 50% डेटा आपका यहाँ हो जाता है और जो भी ऑब्जर्वेशन सेट है 50% डेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड.
तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो 1 से लेके जो भी मेरा मीडियन जो मुझे कैलकुलेट करना है वहां पे उसका जब इंटीग्रेशन यानी कि एरिया जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 सॉरी 1/2। अगर पूरा रेंज लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ओके, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cx²/2 1 से लेके मीडियन रेंज आएगी इक्वल्स टू 1/2। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी अपर लिमिट लोअर लिमिट, ओके, तो ये हो जाएगा cm²/2 माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे तो c/2 इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 कॉमन कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये cm² - 1 इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/m²-1। तो ये एक हमारे पास एक रिलेशन आया और यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं हमारे पास। तो जब हम देखेंगे कि c के जो हमें फाइंड करना है हम उसको पूरा फुल इंटीग्रेशन जब हम करते हैं समेशन pdf का तो वो 1 होता है। तो ये हो जाएगा 0 to infinity होता है। तो यहाँ पर 1 to 5 हमें रेंज दी हुई है cx dx इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा cx²/2 1 to 5 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 25c/2 माइनस जब 1 पुट करेंगे c/2 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 25 में से ये 1 जाएगा तो 24c/2 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 12। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/12। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो 1/12 इक्वल्स टू 1/m² - 1। तो m² - 1 इक्वल्स टू 12। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप। ओके, तो m² विल बी 13। तो m विल बी √13। तो बहुत ही आसान सा था, इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं कि हमें पता है कि एक तो ये चीज़ पता है कि रेंज के बीच में ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास c की वैल्यू आ गई बट हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए हमें ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 91 है यूजिंग यूजुअल notations for a completely randomized design with v number of treatments and n number of experiment units. Okay, तो the mean sum of squares due to treatment, so mean sum of square due to treatment। तो इसमें आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में फिर v और n-v वाला नहीं आएगा क्योंकि ड्यू टू ट्रीटमेंट है तो v का ही आएगा, तो ये नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा v-1 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर नहीं लेते, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। 92 is a bit interesting question, although ये ऐसे में इतना डीप में क्वेश्चंस might possible कि ना आए। इन स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ये फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन ऑफ di² / n² - 1। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ di² जो डिफरेंस होता है इन केस ऑफ अनटाइड रैंक क्या होगा। तो इन केस ऑफ द अनटाइड रैंक जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की होती है -1। तो जब मैं यहाँ पर ये RS मेरा क्या है 1 - 6 समेशन ऑफ di² / n into n² - 1 इक्वल्स टू -1। ओके, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे di² / n into n² - 1। तो ये मैं यहाँ ले जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो 6 समेशन ऑफ di² हो जाएगा 2n n² - 1। तो समेशन ऑफ di² हो जाएगा 2/6, तो हो जाएगा 1/3 n into n² - 1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर मीन स्क्वायर्ड डेविएशन। सो मीन स्क्वायर एसएसएस मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, एवरेज स्क्वायर डिफरेंस लेता है ऑब्जर्व्ड और प्रेडिक्टेड वैल्यूज में। For a set of observation, the mean is 8, standard deviation is 3. The coefficient of dispersal क्या रहेगा। तो coefficient of dispersal जो होता है वो होता है एक्चुअली coefficient of dispersal काफी रिस्पेक्ट में लिया जाता है। अगर क्वार्टाइल डेविएशन तो क्वार्टाइल्स के रिस्पेक्ट में हो गया, रेंज के रिस्पेक्ट में हो जाता है x max - x min upon x max plus x minimum। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के रिस्पेक्ट में होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो यहाँ पर है अपना 3 और 8 into 100, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा 6, 8 3 = 24, 6 8 7 = 56, 4 एंड 8 1 40, तो 37.5
आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ इसके डिस्पर्जन के काफी फॉर्मूले, 3 या 4 फॉर्मूले हैं विद रिस्पेक्ट टू रेंज, विद रिस्पेक्ट टू क्वार्टाइल्स, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मीन डेविएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 में क्लास बाउंड्रीज आपसे पूछी हैं। 60 to 62 का एक इंटरवल दिया हुआ है। तो 2 का डिफरेंस है, ऑल्दो इंटरवल यहाँ पर जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं वो ट्रू बाउंड्रीज होती हैं, ट्रू वैल्यूज होती हैं LCL और UCL की। तो ना तो हमें यहाँ ऊपर दिया हुआ है कोई इंटरवल, ना यहाँ दिया है, पर वी कैन कंसिडर कि इट माइट बी यहाँ पर 64 से 66 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 58 से 60 होगा। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है वो कुछ मेंशन नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जनरली क्लास बाउंड्रीज में क्लास ऑफ द लास्ट क्लास एंड लोअर क्लास ऑफ द नेक्स्ट क्लास का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं डिफरेंस का, तो जनरली 0.5 ही आता है। तो यहाँ पे 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 59.5 आएगा, यहाँ पे ऐड करोगे तो 62.5 आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, यहाँ 59 है, 1 का डिफरेंस जनरली आता नहीं है, आएगा 1, तो यहाँ पे भी सिमिलर डिफरेंस दिखेगा, तो ऐसा ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 96। 96 है आपका, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3. What must be the value of the fourth moment about the mean for the distribution to be mesokurtic? तो फोर्थ मोमेंट पूछा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है तो इट मींस मेसोकर्टिक है। तो एक तो मुझे क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3, मुझसे पूछा क्या है, μ4 पूछा है, और दिया क्या है मुझे, बीटा टू की वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली 3, क्योंकि मेसोकर्टिक लिखा है तो उस केस में जो बीटा 2 होता है वो मेरा होता है 3। अब मुझे पता है फोर्थ मोमेंट का रिस्पेक्ट में जब मुझे ये वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला क्लिक करेगा, बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। ठीक है, अब नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ बीटा 2, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। अब μ2 कहाँ से आए? ओके, μ2 मुझे पता है कि जो भी मोमेंट्स होते हैं, मैंने बताया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो होता है आपका मीन, सेकेंड मोमेंट होता है आपका वेरिएंस, थर्ड होता है आपका स्क्यूनेस एंड फोर्थ होता है आपका कर्टिसिस। ओके, तो वेरिएंस अगर मुझे μ2 पता करना है, यानी कि वेरिएंस पता करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 9। वैल्यूज पुट कर दीजिए, μ3 इज इक्वल टू μ4 अपॉन 9 9 81, so implies that μ4 is equal to 243। ओके, आगे बढ़ते हैं। 97 है आपका, एक डेटा सेट दिया हुआ है, 24 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, मीडियन आपसे इसमें पूछा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मैं हमेशा अपने नोट्स में बताती हूँ कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो आप ध्यान से देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में बस लगाने नहीं लग जाना है। देखोगे तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, क्योंकि इतने बड़े डेटा सेट को लगाने में ही काफी समय निकल जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर छोड़ना ही बेहतर होता है। फिर सर्कल लगा दें ताकि इस क्वेश्चन को हम बाद में देखें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन या फिर आइटम। तो ये हो जाएगा 24 मेरे हैं, तो 25/2 यानी कि 12.5 ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, 12th ऑब्जर्वेशन यानी 12th आइटम प्लस 0.5 इंटू नेक्स्ट 13th माइनस 12th ऑब्जर्वेशन। तो 12th मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो है 29। देख के ऑप्शन समझ जाओ कि इनमें से ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में 0.5 ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आना है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ 0.5। 13th क्या है, 30 है, 30 माइनस 29 इज 1, तो 29.5 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट चेंजेस इन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के लिए तो हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंडेक्स नंबर्स के लिए हम ये यूज नहीं करते, ना कोरिलेशन रिग्रेशन में यूज करते हैं, ना स्क्यूनेस कर्टिसिस के लिए। वो जो यूज किए जाते हैं इंडेक्स नंबर, वो प्राइस, सेल्स, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, इंपोर्ट्स, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, डिफरेंट कमोडिटीज के, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, वो सब कैलकुलेशन के लिए हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। ओके, तो ये जनरल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझी है तो आप आसानी से कर पाएंगे।
PR और PV डिनोट करते हैं प्राइस फॉर रेफरेंस के लिए, R टेंड्स फॉर रेफरेंस, B फॉर बेस पीरियड्स। तो हमेशा ध्यान रखना है बेस हमेशा नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होगा, ऑफकोर्स एडिशन में नहीं आता है, वो डिवीजन में रहेगा, ये नहीं रहेगा। यहाँ पे रेफरेंस नीचे है तो ये नहीं रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो दिस इज द इवन इफ अगर वो फॉर्मूला आपने डायरेक्टली उस डिनोशंस के साथ नहीं देखा है तो भी आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला क्लिक कर सकते हैं। The last question is if x is the number of success obtained in 10 throws of a die then the variance। तो यहाँ पे ये probability से होगा कि 6 आने की probability है 1/6, टोटल नंबर ऑफ जो थ्रोज है वो है 10, तो नहीं आने की क्या होगी 1 - 1/6, 5 और 6, तो वेरियंस इसका इसी से कैलकुलेट हो जाएगा 25/18। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है JSO का वो खत्म होता है। सो आई होप ये पेपर आपको हेल्प करेगा। जो लोग का JSO का पेपर है नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली उनके लिए तो हेल्प करेगा ही, और जो भी और अदर एग्जाम्स हैं उन्हें भी हेल्प किया होगा। थैंक यू।